स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती है आपकी इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी एप्लीकेशन फॉर्म 2021। तो आइए इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं, फुल डिटेल जानते हैं इसकी क्या है, किस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली है और कौन से और किस किस क्वालिफ़िकेशन के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल बटन को ऑल ऑप्शन के साथ प्रेस करें। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में आगे। तो देखिए दोस्तों, ये मैं इसका नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। तो ये इसका नोटिफिकेशन है। देखिए, मैं पोस्ट वाइज डिटेल आपको पढ़ देता हूँ, आप देखिए। तो इसमें जो पोस्ट है दोस्तों, देखिए इसकी पोस्ट है, देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ। एक वेरियस पोस्ट के लिए निकला है दोस्तों। इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं और देखिए मल्टीटास्किंग। देखिए स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट अंडर हेडक्वार्टर साउथ वेस्टर्न एयर कमांड। देखिए application आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर रिक्वायरमेंट फॉर द फॉलोइंग ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट एट इंडियन एयर फोर्स। द पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस आर अपेंडेड बिलो। तो देखिए, पोस्ट नेम है आपका, नेम ऑफ पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS। देखिए, मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, डिज़ायरेबल 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड एज वॉचमैन और लेस्कर। और देखिए, तो जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, जो भी मल्टीटास्किंग स्टाफ है उनके लिए तो आप कम से कम जो है हाई स्कूल आपके पास होना चाहिए। आप हाई स्कूल पास आउट हो या फिर उसके समान या उसके बराबर का कोई भी कोर्स आपके पास, उसका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। और अगर एज की बात करें दोस्तों, तो देखिए 18 से लेकर 25 साल के जो भी हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपकी मिनिमम एज जो हो वो 18 हो और जो आपकी मैक्सिमम एज हो वो 25 हो। मतलब 25 से ऊपर की एज आपकी ना हो। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जैसा कि छूट होता है उसी अनुसार है, उसी रूल के तहत है। आइए दूसरा पोस्ट देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा पोस्ट देखिए आपका है हाउसकीपिंग स्टाफ। देखिए, इसका क्वालिफ़िकेशन जो है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। देखिए, मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट, तो हाई स्कूल या हाई स्कूल के बराबर का कोई भी जो आपका क्वालिफ़िकेशन हो और एज आपका सेम है 18 से 25। तो देखिए दोस्तों, इसमें जितने भी ज़्यादातर पोस्ट हैं तो एज आपकी लगभग सेम है, 18 से 25 है। देखिए, उसके बाद आता है आपका मेस स्टाफ। मेस आप समझ रहे हैं, जहाँ खाना बनता है वो मेस स्टाफ होता है। तो ये मेस स्टाफ आपका है मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट, तो सेम इसमें भी है। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका मांगा है वेटर और वाशर के लिए। देखिए, उसके बाद आपका आता है LDC। दोस्तों, ये जो LDC पोस्ट है ये बहुत ही मेन पोस्ट है और ये तो मेरा मतलब फेवरेट पोस्ट है। तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि आप LDC पोस्ट के लिए अप्लाई करें। देखिए, इसकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो है 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। ये टाइपिंग स्पीड, देखिए दोस्तों, इसमें टाइपिंग भी मांगा गया है। तो टाइपिंग स्पीड जो आपकी है वो, देखिए LDC का जो फुल फॉर्म होता है लोअर डिवीज़न क्लर्क। तो ये क्लर्क पोस्ट के लिए है। देखिए, इसमें टाइपिंग है आपकी टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और मैनुअल टाइपराइटर। तो आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, वो भी आपको मैनुअल टाइपराइटर, जो आपका टाइपराइटर होता है कीपैड वाला, उस पर आपको करना है। और ये टाइपिंग स्पीड या फिर आप जो है 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, मतलब इंग्लिश में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए और वो भी आपको कंप्यूटर पे करना है। तो आपको 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट क्रॉसपॉन्डेंस 10,500 की डिप्रेशन। तो इन्होंने जो
डिवाइडेशन किया है कि डिप्रेशन की मतलब इतने डिप्रेशन की दबने चाहिए, तो 10,500 की आपको मतलब आपके प्रेस होने चाहिए, जो आपका एवरेज आता है। इसमें एज की बात करें तो दोस्तों एज आपकी वही सेम है 18 से 25। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट। इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। टाइपिंग स्पीड देखिए दोस्तों, इसमें टाइपिंग स्पीड ऑफ 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन मैनुअल टाइपराइटर। तो आपका जो क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट के लिए, क्योंकि ये हिंदी टाइपिस्ट के लिए है, तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड होगी वो भी आपकी लैंग्वेज 25 पर वर्ड मिनट, तो 25 पर वर्ड मिनट आपको हिंदी में टाइप करना है, वो भी आपको मैनुअल टाइपराइटर, मतलब जो बटन वाली आपकी टाइपराइटर आती है उसी पे आपको टाइप करना है। या फिर अगर आप देखिए उसके आगे इन्होंने दिया या ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट, मतलब 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। अगर आपको कंप्यूटर पे करनी है तो कम से कम आपकी मिनिमम स्पीड आपकी जो है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और आपको 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पे हिंदी में करना है। देखिए 30 वर्ड पर मिनट जो भी उनका 9000 की डिप्रेशन पड़ता है। देखिए उसके बाद अगले एज की बात करें तो सेम एज सेम है दोस्तों, वही 18 से 25। नेक्स्ट पोस्ट है आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। और डिक्टेशन देखिए इसमें 10 मिनट्स @ 80 वर्ड पर मिनट, और ट्रांसक्रिप्शंस 50 मिनट इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। देखिए इसमें दोस्तों ये स्टेनोग्राफर की है, तो इसमें आपका देखिए वो एक अलग तरह की टाइपिंग होती है, आपको जो शॉर्ट हैंड होता है वो होता है इसमें। तो दोस्तों इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन शॉर्ट हैंड होता है आपका इसमें। तो देखिए इसमें 10 मिनट में आपको करने हैं 80 वर्ड पर मिनट, तो मतलब आपको 10 मिनट दिए जाएंगे आपको, उसके बाद 80 वर्ड पर मिनट आपको करने हैं। और अगर आप कंप्यूटर पे करते हैं वो भी इंग्लिश में, तो आपको 50 मिनट, देखिए ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इंग्लिश ऑन कंप्यूटर पे। नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों जो है स्टोर है सुपरिटेंडेंट है, स्टोर सुपरिटेंडेंट। देखिए इसमें आपके जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर उसके समान कोई आपकी डिग्री होनी चाहिए। और डिज़ायरेबल में देखिए इन्होंने क्या कहा है कि एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर ऑन एंड कीपिंग अकाउंट्स इन ए स्टोर ऑफ ए कंसर्न ऑफ रेप्यूटेड इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। मतलब आपने कम से कम जो है एक्सपीरियंस लिया हो, आपका हैंडलिंग स्टोर्स में हो। हैंडलिंग स्टोर मतलब आपने कोई स्टोर संभाला हो उसकी, या फिर कीपिंग अकाउंट्स, आपने अकाउंटेंट्स की जो है किसी स्टोर में अकाउंटेंट्स का काम किया हो, कम से कम वो ये पब्लिक सेक्टर में या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में आपने यहाँ एक्सपीरियंस, मतलब आपका कोई एक्सपीरियंस हो, जो भी आपका हो, 1 साल 2 साल 6 महीने, जितना भी आपका एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट पोस्ट आप देखिए स्टोर कीपर इसेंटियल, आपका 12th पास या फिर उसके बराबर का कोई भी डिग्री हो, आप रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। तो सेम आपका जो है एक्सपीरियंस है वो सेम है। और उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट देखिए लॉन्ड्री मैन, तो मैट्रिकुलेशन पास आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। तो इसमें आपका जो है कम से कम आपका 10वीं पास होना चाहिए या फिर 10 के समान या 10 के बराबर का कोई आपका डिग्री होना चाहिए। और साथ ही साथ धोबी में आपका जो है 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और इंस्टीट्यूट, किसी संस्था से होना चाहिए, सरकारी संस्था से होना चाहिए, प्राइवेट संस्था से भी हो सकता है। देखिए नेक्स्ट पोस्ट है आपका वार्ड सहायिका, उसका ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट। तो दोस्तों ये जो पोस्ट है वो केवल महिलाओं के लिए है, केवल महिलाओं के लिए है। तो मैट्रिकुलेशन पास, तो दोस्तों इसमें भी हाई स्कूल ही चाहिए, और इसमें आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स का, वो भी किसी इंस्टीट्यूट से। उसके बाद आपका नेक्स्ट पोस्टर है कारपेंटर। तो देखिए दोस्तों इसी तरह ढेर सारे पोस्ट हैं, आपका कारपेंटर हो गया, बढ़ई का हो गया, आपका पेंटर का हो गया, आपका देखिए नीचे एक पोस्ट हो गया, उसके बाद आपका सिविलियन हो गया, उसका कुक है, फायरमैन है। तो इधर जितने पोस्ट हैं दोस्तों इसमें आपका हाई स्कूल मांगा गया है, हाई स्कूल या हाई स्कूल के समान का कोई भी आपका क्वालिफ़िकेशन या डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आप देखिए इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट,
तो किसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कारपेंटर में, पेंटर में और वेल्डर में होना चाहिए आपका। उसके बाद आपका सिविलियन, मैकेनिकल, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर में। देखिए इसका मैं पढ़ देता हूँ। मैट्रिकुलेशन पास, इसमें हाई स्कूल या उसके बराबर का, और मस्ट बी होल्डिंग ए वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपके पास जो है एक वैलिड आपका वैध सिविल ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए फॉर लाइट एंड हैवी व्हीकल, या आपका हल्की और भारी वाहन दोनों का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद देखिए मस्ट पोसेस प्रोफेशनल स्किल इन ड्राइविंग एंड नॉलेज और मोटर मैकेनिज्म, मिनिमम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग मोटर्स व्हीकल्स, तो मिनिमम 2 ईयर। तो कम से कम अगर आपके पास लाइसेंस है हैवी और लाइट वेट वाहन का, व्हीकल्स का, तो आपका कम से कम 2 साल पुराना हो चाहिए। आपका 2 साल एक्सपीरियंस कम से कम आपको होने चाहिए, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। और कुक के लिए देखिए, कुक के लिए भी वही है आपका कुक ट्रेड में आपका 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ईयर का, और साथ ही साथ आपका हाई स्कूल होना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों फायरमैन का। ये हाइट से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको पढ़ देता हूँ, इसको आप थोड़ा समझ लीजिए, देख लीजिए। देखिए जो इसमें इसेंटली है, जो आवश्यक है वो है मैट्रिकुलेशन, कम से कम आपका हाई स्कूल या उसके बराबर का कोई डिग्री होना चाहिए। मस्ट हैव अंडरगोन ट्रेनिंग इन फायर फाइटिंग अंडर स्टेट फायर सर्विसेज गाइडलाइन इंस्टीट्यूट रिपीटेड, या फिर आपने फायर सर्विस में आपने काम किया हो, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में आपने, जो सम्मानित इंस्टीट्यूट हो उसमें आपने काम किया हो फायरमैन के तौर पे। और मस्ट बी कन्वर्सेंट विद द यूज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ, देखिए होज, फिलिंग, फायर एप्लीकेंट्स एंड इक्विपमेंट्स लाइक फायर इंजन, ट्रेलर, फायर पंप्स एंड फॉर्म ब्रांच। देखिए उसके बाद है मस्ट बी। देखिए दोस्तों जो इनका हो गया, उसके बाद जो है आप नीचे पढ़िए। देखिए मैं आपको हाइट वाइट के बारे में बता देता हूँ। देखिए फिजिकल एग्जामिनेशन जो इनका, हाइट विदाउट शूज़, तो बिना मोजे के हाइट, देखिए बिना जूते के आपकी हाइट जो होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर प्रोवाइडेड 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी जो ST के कैंडिडेट है दोस्तों, उनके लिए जो है 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे उनको छूट दी गई है, कि आपको कंसेशन 2.5 सेंटीमीटर की आपको छूट है। तो शेड्यूल ट्राइब ST को छूट है 2.5 सेंटीमीटर की। चेस्ट की देखिए नॉन एक्सपेंडेड आपका होना चाहिए 81, बिना फुलाए आपका मतलब 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद आपका जो है 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट आपको 50 किलोग्राम, मिनिमम 50 किलोग्राम होना चाहिए, अधिकतम इसके ऊपर भी जा सकता है। उसके बाद इंडोरेंस टेस्ट आपका जो आउटडोर टेस्ट होना है वो देखिए क्या होगा। कैरिंग ए मैन, फायरमैन लाइट 63.5 किलोग्राम टू ए डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर विद 96 सेकेंड। और देखिए उसके बाद आपको क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच लैंडिंग ऑन बोथ फिट। लॉन्ग जंप आपका हो गया, 2.7 मीटर आपका लॉन्ग जंप है। और उसके बाद है क्लाइंबिंग 3 मीटर्स वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड्स एंड फिट, तो ये आपको जो है 3 मीटर आपको ऊपर, ये आपका हाई जंप हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब ये देखिए मेस स्टाफ के भी आपके कई सारे वैकेंसी हैं, और यहाँ पे डिटेल दिया गया है नंबर ऑफ पोस्ट की। और ये आपको मैं देखिए आपको दिखाता हूँ पे स्केल जो लेवल है इसका, देखिए 18,000 से स्टार्टिंग है मैथ्स के लिए है। और आपका LDC का मैं आपका दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैंने आपको कुछ दिखा दिया है, आप बाकी आप समझ लीजिए। देखिए LDC की जिस बात मैंने की थी, तो देखिए 2 पोस्ट है इसमें, एक अनरिजर्व के लिए, एक ST के लिए। लेवल 2 का है, इसमें आपको पे स्केल है लेवल 2 का 19,900 आपकी स्टार्टिंग होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।